अदिति मेरी ट्विन सिस्टर है। सिर्फ 2 मिनट बड़ी है, लेकिन बिहेव ऐसे करती है जैसे पूरे 2 साल बड़ी हो। हम दोनों के बीच एक अजीब इक्वेशन है। हम एक दूसरे को कुछ ना भी बताएं, पर हम एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि दूसरे के मन में क्या है। बाकी फैमिली के लिए जरा इरिटेटिंग है, स्पेशली हमारी माँ के लिए, जिसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम भाई बहन का आपस का रिश्ता स्ट्रॉन्गर देन आवर रिश्ता विद माँ। शायद ये ट्विंस के साथ ही होता है। ओए छोड़ू, तू तैयार नहीं हुआ? यार मैंने कह दिया मैं नहीं आ रहा हूँ। क्या है, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता? पानी चाहिए पिला सकता हूँ, लेकिन तुझे फ्ली मार्केट नहीं लेकर चलने वाला। लेकर चलने को कौन कह रहा है? साथ चलने को कह रही हूँ, कंपनी देने को। तो ढूंढ लेना कोई और कंपनी, उम्र हो गई तेरी। हाँ हाँ ढूंढ लूंगी, फिलहाल अभी की बात कर रही हूँ। प्लीज यार, तेरे साथ शॉपिंग पे जाना बहुत बोरिंग है अदिति। अब भी तेरी कोई गर्लफ्रेंड आकर कहेगी ना तो फौरन चल देगा। साले जब सच में चली जाऊंगी ना तो ओ बस बस बस, अब ये वाला राग मत शुरू कर। चल, लेकिन अभी कह रहा हूँ 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, सिर्फ 2 घंटे। ओ ले ले मेरा प्यारा सा छोटा सा स्वीट लिटिल ब्रदर, चल चल चल। मुझे एक तो शॉपिंग से ही चिढ़ है, ऊपर से लड़कियों के साथ शॉपिंग मींस जब तक हर एक दुकान पर 2 बार घूम ना ले तब तक डिसाइड ही नहीं कर सकते कि क्या लेना है। और वही हुआ फ्ली मार्केट में। 1 घंटा हो गया था, हम दुकानों के दूसरे राउंड पर थे जब मैंने एक लेमनेड ऑर्डर किया और मैं उसी स्टॉल पर रुक गया। अदिति मैं यही हूँ, तू देख ले, तेरा जब हो जाएगा तो फोन कर देना मुझे, या यहीं आ जाना वापस। हाँ हाँ ओके ओके ओके। मैं अपना लेमनेड सिप ही कर रहा था जब मेरी नज़र एक स्टॉल पर गई। उस स्टॉल के राइट कॉर्नर पर एक पेडिस्टल पर एक बहुत ही सुंदर बॉक्स रखा हुआ था। मैं लेमनेड हाथ में लिए उस बॉक्स की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ स्टॉल पे पहुंच गया। पास जाकर देखा तो इट वॉज अ म्यूजिकल बॉक्स, मोस्ट ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। हैंडमेड, हैंड पेंटेड, नेचुरल कलर्स और करीब 300 साल पुराना जेन्युइन एंटीक पीस। कहना पड़ेगा, यू हैव एन एक्सीलेंट टेस्ट। मैं मुड़ा और फ्रीज हो गया। मेरे सामने एक गॉर्जियस लुकिंग लड़की खड़ी थी, जिसकी स्माइल किसी डायमंड नेकलेस से भी ज्यादा स्पार्कलिंग थी। हाय, आई एम माया, ये मेरा स्टॉल है। यू नो, इस म्यूजिकल बॉक्स की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये चाइनीज है। ये बॉक्स एक चाइनीज औरत का था और वो इसमें अपने लव लेटर्स रखा करती थी जो उसका लवर उसे लिखता था। बॉक्स के पीछे देखो, ये एक छोटा सा स्लाइडिंग कंपार्टमेंट बना है। उसका लवर एक सोल्जर था और वो वॉर के चलते घर से दूर रहता। फिर फाइनली जब वो वापस आया तो उन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कहते हैं बहुत लोगों का खून बहा एज अ रिजल्ट। लेकिन जब वो औरत मरी तो उसके साथ इस बॉक्स को भी दफन कर दिया गया। तो आप उस चाइनीज औरत की फैमिली को बिलोंग करती हैं? मैंने थोड़े सार्कास्टिकली विद अ स्माइल पूछा और वो हंस दी। You have a naughty sense of humor too. एंड यू हैव अ टेरिफिक नैक ऑफ सेलिंग। क्या सेल्स पिच दिया है एक ऑर्डिनरी म्यूजिकल बॉक्स के लिए। मोहब्बत और खून का कर्स वाला म्यूजिकल बॉक्स, ब्यूटीफुल। उस मोमेंट में ही मुझे महसूस हुआ कि अदिति ने ऑलरेडी मेरे मन की बात पहचान ली थी। आई हैड फॉलन इन लव विद माया एज मच एज विद द म्यूजिकल बॉक्स। और अदिति ऑब्वियसली थोड़ा सा जेलस थी। अदिति पता नहीं क्यों ऑलवेज मेरी गर्लफ्रेंड्स को लेकर थोड़ा सा मीन रहती थी, बहुत पॉजिटिव थी मेरे बारे में, और उसके लिए तो मैं छोटू था। अदिति को यही लगता था कि मैं तो भोला सा बेवकूफ सा बच्चा हूं और कोई लड़की मेरा एडवांटेज ले लेगी। एनीवे, मैं थोड़ा सा एम्बैरेस हो गया माया के सामने अदिति के कमेंट से, और मैंने कवर अप किया। हाय, आई एम तरुण और ये मेरी ट्विन सिस्टर है अदिति, माय गार्डियन आल्सो। अदिति, माया। ओह, ट्विन सिस्टर, नो वंडर पॉसेसिव है। आप ये बॉक्स पैक कर दीजिए, आई विल बाय दिस। रियली? तुम कब से ऐसी चीजों पे फिदा होने लगे छोटू? मैंने म्यूजिकल बॉक्स को खोला और उसकी धुन सुनाई, एंड फॉर अ मोमेंट अदिति भी वो धुन सुनकर खो गई। She was mesmerized. मैंने कहा, हो गई ना तू भी फिदा? It's just beautiful, मान ले, सही चीज मिली है। अदिति ने कुछ नहीं कहा। She was still lost. और तभी और तुम्हें आज के बाद भी कभी अफसोस नहीं होगा ये बॉक्स लेने का। ये बिल, ये मेरा कार्ड और पीछे मेरा नंबर लिखा है। थैंक्स। आई थिंक माया भी समझ गई थी कि अगर वो अपना नंबर नहीं भी लिख कर देती तो मैं कुछ ही दिनों में कहीं ना कहीं से निकाल लेता। हम बॉक्स लेकर घर वापस आए। सरप्राइजिंगली धुन सुनने के बाद से अदिति ने कुछ नहीं कहा, पूरे रास्ते भर चुप रही, और मैं भी चुप ही था।
मैं माया की स्माइल भुला ही नहीं पा रहा था और बार बार उसका कार्ड और उस पर उसी के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ उसका नंबर देखे जा रहा था। घर पहुंचते ही मैंने सोचा छोड़ो शर्म लिहाज और मैंने माया को फोन किया और हमने नेक्स्ट डे शाम को कॉफी पे मिलने का प्लान बनाया। पता नहीं, माया को मिलते ही मुझे कुछ अजीब लगा। आई कांट एक्सप्लेन, आई मीन मैं उसे जानती भी नहीं, लेकिन मैं तरुण को लेकर पॉजेसिव हूँ, मेरा भाई है वो। हो सकता है माया बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन अभी फिलहाल आई वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। उस दिन पूरे टाइम मैं बस उस म्यूजिकल बॉक्स की धुन ही सुनता रहा और रात एज आई फेल अस्लीप मैं माया के बारे में ड्रीम करने लगा। ड्रीम में मैं बस माया को किस करने ही वाला था जब तरुण! अदिति की चीख सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई। मैं दौड़ा अदिति के बेडरूम की तरफ। वो बेड पर बैठी थी और डर उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। पसीने में भीगी हुई वो जोर जोर से सांस ले रही थी। क्या हुआ? कोई मुझे मार रहा था। क्या? सपना था माया। और ये कहते ही अदिति गिव मी अ डर्टी लुक। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मेरे मुंह से माया का नाम कैसे निकला। तरुण, मैं बता रही हूँ, ये लड़की सही नहीं है। उसने ऑलरेडी तुझ पर कंप्लीट कंट्रोल कर लिया है। प्लीज उस म्यूजिकल बॉक्स को फेंक दे। समथिंग इज नॉट राइट। क्या बकवास कर रही है यार? बुरा सपना देखा है तूने बस। सॉरी मैंने तुझे माया कहा, बट नहीं तरुण, मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ। सपने में जो भी मुझे मार रहा था उसकी शक्ल तो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो धुन तरुण, तेरे म्यूजिकल बॉक्स वाली वो धुन प्ले हो रही थी पीछे। हाँ तो इतनी बार धुन सुन चुकी हो थैंक्स टू मी। ड्रीम्स में भी यही होता है ना, रियलिटी गेट्स मिक्स्ड अप विद आवर फियर्स और हेट्रेड। उस रात के बाद तरुण और मेरे बीच बात बात पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। अगले 2 महीने में 3 बार हम बहुत बुरी तरह से लड़े। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तरुण रेगुलरली माया से मिल रहा था एंड ही वाज वेरी हैप्पी। मुझे भी इस बीच कोई मिल गया, मोहित मेरा पहला बॉयफ्रेंड नहीं था और मैं तरुण की तरह किसी पर भी यूं ही फिसलती नहीं। लेकिन मोहित की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पहले ही मुलाकात से ही वॉज वेरी ऑनेस्ट विद मी। मोहित सेटल होने की प्लानिंग कर रहा था एंड ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट आवर रिलेशनशिप। उसने मुझे पहले से ही अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में सब बता दिया था और धीरे धीरे मुझे मोहित अच्छा लगने लगा। आई डिसाइडेड मैं मोहित से ही शादी करूंगी। ये डिसाइड करने के बाद मैंने मोहित को तरुण से मिलवाया और तरुण माया को साथ लेकर आया मोहित से मिलने। सच कहूं तो मुझे मोहित बहुत अच्छा लगा। अदिति के लिए इससे बेटर मैच मिल ही नहीं सकता था। दे वर मेड फॉर ईच अदर। मोहित से मिलने के बाद मैं माया को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था जब तरुण, मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए। आई मीन ये तुम्हारे फैमिली का मामला है, लेकिन मैं अपना फर्ज मानती हूँ तुम्हें ये बताना। अदिति को डेंजर है। देखो मैं एंजल रीडर भी हूँ। इट्स अ गॉड्स गिफ्ट। कैसा डेंजर है अदिति को? अदिति का ये रिश्ता, उससे मोहित से शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? देखो मैं यूं ही कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती। अगर मैं अदिति के साथ एक सेशन कर लूं तो क्लियर पिक्चर दे सकती हूँ, लेकिन बिलीव मी, मैं आज तक अपने प्रेडिक्शंस में कभी गलत नहीं रही हूँ। माया की बात सुनकर नेचुरली मैं टेंशन में तो आया। मुझे पता था अदिति कभी नहीं मानेगी उसके साथ सेशन के लिए। इनफैक्ट अदिति को लगेगा कि माया जानबूझकर मुझे भड़का रही है। अदिति वैसे ही माया को लाइक नहीं करती थी, लेकिन मुझे किसी भी तरह ये सेशन करवाना पड़ेगा। आई केयर्ड अबाउट माय सिस्टर। जिस दिन मोहित पहली बार घर आया, उसे भी तरुण का म्यूजिकल बॉक्स बहुत पसंद आया। उस म्यूजिकल बॉक्स की धुन सुनकर वो बस वही गुनगुनाने लगा। और उस शाम जब हम बाहर डिनर कर रहे थे, हमारी पहली फाइट हुई। एक स्टूपिड टिप पर हमारी लड़ाई हो गई। सिर्फ आर्ग्यूमेंट नहीं, लड़ाई। और मैं वहीं रेस्टोरेंट में उसको भला बुरा सुनाकर निकल गई। पता नहीं मुझे क्या हुआ। और मोहित भी, जो वैसे तो बहुत ही पेशेंट शांत तबीयत का है, उसने भी मुझसे सीधा सीधा ये बोल दिया कि अदिति, यू आर बिहेविंग लाइक एन इडियट, ओके? अगर तुम्हें मेरे टिप छोड़ने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो लेट्स फॉरगेट दिस रिलेशनशिप यार। उस पल मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। इस सब का रीजन वो म्यूजिकल बॉक्स था। ये मैं आज कह सकती हूँ। एक्चुअली वो म्यूजिकल बॉक्स से ज्यादा इस सब का रीजन माया थी। और ये बात जब मुझे पता चली तो बहुत लेट हो चुका था। आई मीन, मैंने अदिति को वो सब बताया जो माया ने मोहित और उसकी रिलेशनशिप के बारे में कहा था, और मैंने अदिति से रिक्वेस्ट की कि वो माया के साथ एक सेशन कर ले। सरप्राइजिंगली अदिति मान भी गई। शायद मोहित के साथ हुई फाइट ने उसे बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। उसी वीक संडे को अदिति और मैं माया के घर पहुंचे।
मैं माया को बता चुका था कि हम दोनों 2 बजे उसके घर पहुंचेंगे, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो माया कहीं गई हुई थी और उसका मैसेज आया कि वो आधे घंटे लेट होगी, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। उसने बताया कि उसकी सर्वेंट घर पर हमारा वेट कर रही थी। माया की सर्वेंट ने हमें पानी सर्व किया और चाय के लिए पूछा। हमने मना कर दिया तो वो थोड़ी देर में निकल गई। अदिति और मैं माया के घर में अकेले थे। अदिति चुप बैठी थी। मैं यहां वहां माया की चीजें चेक करने लगा, उसकी फोटोज, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह। और अचानक मेरी नजर एक फोटो पर गई। उस फोटोग्राफ में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, अकेली, लेकिन वो बिल्कुल माया जैसी लग रही थी। मतलब माया बूढ़ी होकर ऐसी ही लगेगी। मैंने फोटो उठाई और गौर से देखने लगा। पहले मुझे लगा माया की मदर की फोटो होगी, लेकिन जब पास से फोटो को देखने लगा तो उस बूढ़ी के हाथ पर एक टैटू था, बिल्कुल जैसा माया के हाथ पे है। और माया की राइट आई के ऊपर एक हल्की सी बचपन की चोट का निशान है। उसने बताया था कि जब वो 5 साल की थी तब वो बिस्तर से गिर गई थी। फोटोग्राफ में इस बूढ़ी औरत के भी सेम टू सेम निशान था राइट आई के ऊपर। मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? सेम टैटू तो समझ में भी आता है, लेकिन सेम चोट का निशान भी। कौन थी ये औरत? और तभी डोरबेल बजी और फिर जैसे किसी ने डोर के लॉक में चाबी लगाई, उसकी साउंड आई। मैं पलटा और माया एंटर हुई और मेरे हाथ में फोटो देखकर वो रुक गई। उसके चेहरे का रंग उतर गया और उसने ना हाय कहा ना हेलो, सीधा किचन के अंदर चली गई और एक नाइफ लेकर आई। अपने बैग से एक एप्पल निकालकर काटने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ माया, बहुत भूख लग रही है? ना हाय कहा ना। नहीं, तुम लोग इतनी देर से वेट कर रहे हो ना, मैंने सोचा पहले कम से कम एक एप्पल तो खिला दूं। क्या मजाक कर रही हो? एंड जिस तरह माया ने रिएक्ट किया वो देखकर मैं चौंक गया। मैं मजाक नहीं कर रही, जस्ट हैव द एप्पल, ओके? और उसने एप्पल की एक फांक मेरी तरफ की, इनफैक्ट ऑलमोस्ट मेरे मुंह में घुसाने की कोशिश की। लेकिन उसी मोमेंट सडनली अदिति अपनी जगह से उठी और उसने एप्पल को माया के हाथ से छीनते हुए चिल्लाई, नो तरुण, एप्पल मत खाना। मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा था। अदिति और मैं अक्सर एक दूसरे के बारे में एक सिक्स्थ सेंस महसूस करते हैं। खास तौर पर जब कोई डेंजर में होता है तब हम पहले ही रिएक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह अदिति का ये रिएक्शन था। जैसे ही अदिति ने माया के हाथ से एप्पल की फांक झपटी, माया मुड़ी और उसने जोर से अदिति को धक्का दिया और अदिति पर अटैक किया विद द नाइफ। मेरी आंखों के सामने माया ने अदिति को उस चाकू से मारा। चाकू पेट में लग जाता, लेकिन अदिति का हाथ बीच में आ गया। मैं माया पर कूदा और मैंने माया को पकड़कर पीछे खींचा। क्या कर रही हो माया, हैव यू लॉस्ट इट? और माया ने मुड़कर चाकू मेरे पेट में घुसा दिया। नो तरुण! मैं अपना पेट पकड़े पीछे को गिरा और मैंने अपनी आंखों से देखा जैसे ही अदिति मेरी तरफ बढ़ी, माया ने अदिति के पेट में भी चाकू दे मारा। अदिति वहीं गिर गई, रोते रोते। घसीटते हुए वो मेरे पास पहुंची और मैंने माया की तरफ देखा। मेरे सामने माया का रूप बदलने लगा। उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगी, उसके बाल सफेद होने लगे। जैसे उस बूढ़ी की लुक थी फोटो में, वैसे ही दिखने लगी माया। और तुम्हें मार कर मुझे अपनी जवानी हमेशा के लिए मिल जाएगी। तुम्हारा खून अपने देवता पर चढ़ाऊंगी और मेरा काम हो जाएगा। मुझे अनमैरिड लेकिन 2 मैच्योर ट्विंस की बलि चाहिए थी और वो मुझे मिल गई। प्लान मेरा तुम दोनों को इस तरह मारने का तो नहीं था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। किसी तरह शायद उस शौक में जो हुआ वो देखकर, सुनकर और माया पे जो गुस्सा मुझे आया, उससे मुझ में कहां से क्या शक्ति आई। लेकिन घायल कंडीशन में मैं उठा और मैंने वहीं डाइनिंग टेबल की कुर्सी उठाकर माया को दे मारी। वो बेहोश होकर नीचे गिरी और मैंने एक एम्बुलेंस को फोन किया। हॉस्पिटल तो हम पहुंच गए, लेकिन अदिति बच नहीं पाई। शी डाइड। मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूं। मुझे बताया गया है जब माया के घर पुलिस पहुंची तब तक वो वहां से भाग चुकी थी, लेकिन अभी कोई मुझे विजिट करने आया है। कौन है? हाय तरुण,